हेलो एवरीवन, मैं अंकित पांडे आरके जीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आ चुके हैं हम अपनी फिजिक्स की चौथी क्लास लेकर के। इंट्रोडक्शन क्लास छोड़ करके फिजिक्स की चौथी क्लास है। क्या चल रहा था? यूनिट एंड डायमेंशन। कल हमने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन में जो भी लेंथ के यूनिट से डिस्टेंस की यूनिट थी उसको हमने पढ़ा था। आज उसके आगे से पढ़ेंगे, आज उसके आगे शुरुआत करेंगे। तो आज की शुरुआत हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं कि कभी भी किसी की औकात को कम मत समझना, क्योंकि 5 रुपए की पेन भी 5 करोड़ के चेक लिखने के काम आती है। तो अपनी वैल्यू को कभी कम मत समझना। आप बहुत वैल्यूएबल हो इस वर्ल्ड में, क्योंकि आप जैसा दूसरा बना नहीं है, भगवान ने बनाया नहीं है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे उसी के आगे पढ़ेंगे, और आज हम सीखेंगे कि डायमेंशन मतलब विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं, बहुत ही आसानी से। अगर आपने सीख लिया तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट यूनिट ऑफ मास। पहला जो है हमारा वो है डिफरेंट यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान की अन्य मात्रक या अन्य इकाइयां कौन कौन सी हैं उसकी हम बात करेंगे। तो द्रव्यमान जो है उसमें क्या क्या आता है? पहला आता है 1 आउंस। 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं? 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं? वो होते हैं आपके 28.35 ग्राम। ठीक है, 28.35 ग्राम होते हैं 1 आउंस में। ओके, उसके बाद आता है 1 पाउंड। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? वो होते हैं 435.32 ग्राम्स। 435.32 ग्राम्स किस में होते हैं? 1 पाउंड में होते हैं। उसके बाद क्या आता है 1 केजी। ये बहुत आसान है, 1 केजी। फिर भी मैं लिख देता हूँ 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ओके, इसके बाद क्या आपका आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितना होता है आपका? 100 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। उसके बाद आता है 1 टन। 1 टन में कितने ग्राम आपके हो जाएंगे, कितने किलोग्राम हो जाएंगे? वो हो जाएगा 1000 किलोग्राम। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसमें से ये और ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं और 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये तो आपको मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आपको रटे हुए होने चाहिए, और बाकी तो आपको पता ही है 1 केजी, 1 क्विंटल और 1 टन। ये हो गए हमारे किसके? मास के डिफरेंट यूनिट। इसी जैसे हम और चर्चा करेंगे किस पे? इसी जैसे हम चर्चा करेंगे किस पे? एरिया पर। एरिया भी आपसे पूछता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जिस बच्चे को भी इसको लिखना हो वो वीडियो पॉज करके इस वाले मूवमेंट पे वो लिख सकता है। अब हम क्या बात करेंगे? डिफरेंट यूनिट ऑफ एरिया। एरिया के डिफरेंट यूनिट कौन कौन से होते हैं? एरिया के डिफरेंट यूनिट में पहला वो क्या आता है? पहला आता है 1 एकड़। 1 एकड़ सुना है ना? 1 एकड़। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? वो होते हैं 406.49 स्क्वायर मीटर। 4064.49 स्क्वायर मीटर होते हैं कितने में? 1 एकड़ में होते हैं या 1 एकड़ में होते हैं। 1 एकड़ के बाद क्या आता है? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर। 1 बोलते हैं ना, 1 हेक्टेयर ये जमीन है। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ बनेंगे वो भी जानना जरूरी है, वो भी समझना जरूरी है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 1 हेक्टेयर में आपका कितना जमीन हो जाएगा? वो हो जाएगा 2.47 एकड़। 2.47 एकड़। अगर आपको इसको एकड़ में चेंज कर इसको अगर आपको स्क्वायर मीटर में चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पता चल जाएगा। फिर आपका आता है 1 स्क्वायर माइल।
1 स्क्वायर माइल या 1 स्क्वायर मील। 1 स्क्वायर माइल में कितने एकड़ होंगे? वो होंगे आपके 640 एकड़ होंगे। किस में? 1 स्क्वायर माइल में 640 एकड़ होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपका यहाँ टाइम से रिलेटेड लिख देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? 1 कॉस्मिक ईयर में कितने ईयर होते हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एसएससी में हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस में होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एक कॉस्मिक ईयर में कितने ईयर होते हैं। तो याद रख लीजिए 25 करोड़ ईयर्स होते हैं एक कॉस्मिक ईयर में। एक कॉस्मिक ईयर में 25 करोड़ ईयर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि एक कॉस्मिक ईयर में 25 करोड़ ईयर्स होते हैं। ये हो गए हमारे कुछ एरिया के यूनिट्स। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के। आप इसको भी वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, और जितनी चीजें मैं लिखा रहा हूं ये रटी होनी चाहिए। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं जितना बता रहा हूं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी वॉल्यूम की, आयतन की। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से इकाई होते हैं आयतन नापने के? आयतन नापने कौन कौन सी इकाई होते हैं? पहला है 1 लीटर। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप सबको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितने में होता है? 1 लीटर में होता है। फिर आता है आपका 1 गैलन। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 1 गैलन में आपके होते हैं 3.69 लीटर। 1 गैलन में आप कितने हो गए? 3.698 लीटर। उसके बाद आता है क्या आपका? उसके बाद आपका गैलन के बाद क्या आएगा? 1 बैरल। 1 बैरल, बहुत बात सुना है ना कि क्रूड ऑयल जो कच्चे तेल होते हैं उसका बैरल पे दाम बढ़ता है। तो आपको पता है कि 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूं 1 बैरल में आपका 156 लीटर होता है। 1 बैरल में 156 लीटर होता है, याद रख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कच्चे तेल को हम किस में नापते हैं? बैरल में नापते हैं, क्योंकि वो विदेशों से या जितने विदेशों से आता है वो बैरल में आता है, बैरल की यूनिट के हिसाब से आता है। और जब भी उसका दाम बढ़ता है प्रति बैरल बढ़ता है। 1 बैरल में 156 रुपए पर दाम बढ़ेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? चलिए, ये कुछ मैंने आपको यूनिट्स बता दिए। पहला मैंने बता दिया आपको किसका? मास का, एरिया का, वॉल्यूम का। अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से यूनिट से डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज के साथ। आप कभी नहीं भूलेंगे, भले आप पहले पढ़ चुके हो, भूल चुके हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बिना रटाए मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जब भी कभी आप डायमेंशन पढ़ें, डायमेंशन को लिखें। ठीक है, जब भी कभी आप डायमेंशन लिखें तो वहां पे 3 चीज होती है। पहला होता है मास, दूसरा होता है आपका लेंथ, तीसरा होता है आपका टाइम। ठीक है, अब यहां पर हम मास को किससे लिखेंगे, लेंथ को किससे लिखेंगे और टाइम को किससे लिखेंगे, ये जानना आपका जरूरी है। जो मास हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, मास को हम यहां पे डिनोट करेंगे m से। ठीक है, मास को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। लेंथ को किससे करते हैं? l से। और टाइम को किससे करते हैं? t से। टाइम को यहाँ पे s से डिनोट नहीं करेंगे, सेकंड में डिनोट नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। मास m, लेंथ l, टाइम t। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे कुछ डेरिवेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे अपना, किसको हमें डिराइव करना है, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट और यहाँ पे लिखेंगे
डायमेंशन। ठीक है, बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा। पहला आपका निकालता हूं मैं एरिया का। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया की इकाई क्या होती है? एरिया की इकाई आपको पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होती है। क्या होता है? एल इंटू बी। ठीक है, एल लेंथ है, ब्रेथ भी क्या है? लेंथ है। तो यहाँ क्या आपका हो जाएगा? एल इंटू बी का क्या हो जाएगा आपका? एम स्क्वायर। मीटर में है ना, तो यहाँ पे इसको भी मीटर से लिखते हैं, इसको भी मीटर से लिखते हैं, तो एम इंटू एम क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ओके, अब डायमेंशन में आते हैं। तो लेंथ को हमें किससे लिखना है? एल से लिखना है। यहाँ पे लेंथ तो आपका हो गया, यहाँ पे आपका लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेंथ हो जाएगा एल। ठीक है, फिर इंटू एल मतलब क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर। और इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, छोटे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। एल इंटू एल आपका क्या हो गया? यहाँ पे एरिया का हो गया। फिर आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एल इंटू बी इंटू एच, ये तीनों क्या हैं? आपको एम से डिनोट करते हैं। ये मीटर में हम इसको बताते हैं ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट एम क्यूब। एम क्यूब होता है। एम क्यूब होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। बहुत ही आसान, क्या हो गया अपना? एल क्यूब। भूलिएगा मत, निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जिस चीज का निकाल रहे हैं। फटाफट से, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर क्या हो गया? एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ दोनों है। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तीनों क्या है? हाइट पर है। वॉल्यूम किसके लिए है? हमारा लेंथ में हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो एम इंटू एम इंटू एम, एम क्यूब। यहाँ पे एम क्यूब के क्या लिखेंगे? एल क्यूब। इसके बाद हम किस पे आते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व। किसी का घनत्व निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? किसी का घनत्व निकालने के लिए क्या होगा? मास इंटू केजी अपॉन क्या होता? फटाफट से बताइए एक बार कमेंट करके, मैं अब तक लिख रहा हूं। मास इंटू केजी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? वॉल्यूम। सीधी सी बात है। ठीक है, मास इंटू केजी को आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? मास इंटू केजी को हम क्या लिखेंगे? मास जो है, मास को हम किससे डिनोट करना है? अपने को एम से डिनोट करना है। वॉल्यूम का हमने क्या बताया था? एम क्यूब बताया था। तो एम अपॉन एल क्यूब हो गया। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? कैपिटल में बनेगा एम एल माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में था, ऊपर ले गए क्या हो गया? निगेटिव हो गया। एक बार ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान से समझिए कि ये क्या कह रहा है। अगर हमने यहाँ पे लिखा मास को m से, लेंथ को, वॉल्यूम को क्या लिखा? l क्यूब से, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव में बदल जाएगा। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम बात करते हैं अपनी, आइए फटाफट से देखते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होता है? चाल। चाल का हम फॉर्मूला पता है ना आपको? चाल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चाल का बता दीजिए। दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, dt होता है ये चाल का फॉर्मूला। दूरी बटे समय। तो दूरी को हम किस में डिनोट करते हैं? m में। समय को किस में डिनोट करते हैं? सेकंड में। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। दूरी हो गई आपकी l, लेंथ में दूरी हो गई, समय किस में हो गया? t में हो गया। लेकिन इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, ये सही नहीं है, ये एक बड़े ब्रैकेट में होगा। तो ये हो जाएगा एल टी
-1। अब आप कहेंगे सर यहाँ माइनस क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस लगा है। जब ये ऊपर हम इसको ले जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। भूलिएगा मत, जहाँ पे कुछ नहीं लगा है उसको जब हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा। स्पीड का क्या हो गया, फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में लिखते हैं। अब यही लाएंगे तो एल हो गया डिस्टेंस का, टाइम का क्या हो गया, टी हो गया, ऊपर ले गए LT-1। याद हो जाना चाहिए। ये कैसे निकाल रहा हूं, यहां से मैं याद है मुझे, यहां से मुझे चीजें पता है, उसी को बस उठा के इधर रख दे रहा हूं। अब हम आते हैं अपना एसिलरेशन। एसिलरेशन त्वरण होता है ना, एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है आपका, एसिलरेशन आपका क्या हो जाएगा, चाल बटे, आपका एसिलरेशन किससे निकलता है यार, आपका एसिलरेशन निकलता है चाल बटे समय। हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमारा चाल क्या था, आपका चाल था मीटर सेकेंड, और नीचे क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, चाल का हमने भी निकाला था ना, ये मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर सेकेंड ये हो गया, और नीचे क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LT-1 अपॉन टी। यहाँ पे हमने क्या किया, इस टी को ऊपर ले गए, LT-2। बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। LT-2 निकल गया। एसिलरेशन त्वरण क्या होता है, चाल बटे समय, मीटर अपॉन सेकंड हमने पहले चाल का निकाल लिया था, नीचे वाले में सेकंड हमने जोड़ दिया। LT-1 हमें पता था, नीचे टी लगाया, +1 था, ऊपर ले गए, यहाँ पर क्या हो गया, -2। एक बार फिर से हम यहाँ पे कर लेते हैं। नंबर 1 क्या था हमारा, एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मीटर मीटर में होता है, ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर यहां पर लाएं, L इंटू L क्या हो जाएगा आपका, L स्क्वायर। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं बचा जा सके ऐसा गलत लिखे हैं। ये हो गया आपका L स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम, आयतन। आयतन पे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपकी है लंबाई, हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपकी चौड़ाई, और ये क्या है आपकी ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, m क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर आएंगे L इंटू L इंटू L, L क्यूब यहाँ पर हो गया। वेरी गुड, यह समझ में आ गया। फिर आता है डेंसिटी, घनत्व, मास इंटू केजी, मास इंटू केजी हो गया आपका। यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम का हमने कहा था मीटर क्यूब, M/L3, ml-3। ठीक है, स्पीड, दूरी बटा समय, LT-1। एसिलरेशन, चाल बटे समय, LT-1 अपॉन टी, LT-2। अब हम आते हैं किस पे, एक और, इसी के साथ मैं एक और लिख देता हूं, एरिया। ये नीचे का एक मिटा करके, मैं एक चीज़ और लिख देता हूं इसी के साथ। एसिलरेशन मैंने मिटाया है, इसी के साथ मैं लिख देता हूं किसका, फोर्स का। फोर्स क्या होता है, बल होता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास इंटू एसिलरेशन, मास इंटू एसिलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणते त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणते त्वरण होता है। तो हमें क्या लिखना है, m ऊपर लिखना है, LT-2 नीचे लिखना है, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला क्या था, LT-2। यहां पर लाएंगे MLT- आपका 2 हो गया, MLT-2। इसको हम एक और कहते हैं, बल को और किस में डिनोट करते हैं, वो भी मैं मिटा के बता दे रहा हूं, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं उसे समझेंगे जब, तभी समझ में आएगा। एक बार दोबारा रिकॉल भी मैं करवाऊंगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आपने हमेशा पढ़ा है कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, कितने डायन होती है, 10 की पावर 5
5 डाइन होती है, डाइन होते हैं 1 न्यूटन में। वो कैसे निकलता है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन कैसे होता है, ये सीजीएस प्रणाली से होता है। सीजीएस का क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर से मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ये है आपका सेंटी, ये है आपका ग्राम, ये है आपका सेकेंड। हमने एमकेएस नहीं किया है, मास किलोग्राम हमने ये नहीं लिया है, हमने क्या लिया है यहाँ पे सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली में आपका 1 न्यूटन में कितना हो जाएगा, 1 किलो फोर्स में कितना हो जाएगा, 1 × 1000 × 100। यहाँ पर हमने लिख दिया 1 किलोग्राम में हमें निकालना अगर 1 न्यूटन का, तो उसमें 1 किलोग्राम होगा और 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम है।